हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं ममता ऋषिकेश उत्तराखंड से स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। शुरुआत क्या बोलूँ यार, मैंने सोचा 4 बज गए और मेरी नींद ना 2-2:30 बजे ही खुल गई और सर दर्द हो रहा। फिर मैंने कहा क्या करूँ, फिर मैंने कैसे सोचा घर का काम ही निपटा लेती हूँ। मैंने बस अभी झाड़ू पोछा लगाया, बच्चों के कपड़े इधर उधर फेंक दिए और मैं सोच रही हूँ मैं वॉक पे जाती हूँ ना, वहीं वॉक पे जाऊँ, वहीं से गंगा जी से नहा के फिर आ जाऊँ। और आज जैसे कि आपको पता ही होगा, आज से नवरात्र शुरू है, तो माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। जय शेरा वाली माता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहा है। माँ भगवती अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखना। तो मेरे को ना नवरात्रि की मैं हरियाली वगैरह करती हूँ, माता के जॉब होती हूँ, तो मुझे ना इतनी बेचैनी हो रही थी। वैसे मैं तो उठ ही जाती हूँ 4 बजे, पर आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी खुल गई मेरी नींद और अब मेरी आंखों में जलन हो रही। फिर मैं सोच रही हूँ कोई बात नहीं, उठ गई हूँ तो उसका सदुपयोग करूँ। तो फटाफट से घर का काम निपटाती हूँ गंगा जी से होके, क्योंकि मुझे खुद से ही करना पड़ेगा। तो खुद से ही सब कुछ करूँगी, मैं खुद से ही पाठ पढ़ूँगी, खुद से पंडित जी बनूँगी। तो फटाफट से करके फिर मुझे शॉप में भी जाना होता है। सोच रही हूँ करके कोई बात नहीं, दिन में थोड़ी देर आराम कर लूँगी। वैसे दिन में सोते नहीं है कि व्रत में, मैंने ऐसे सुना है, पर कोई बात नहीं, एक दिन आज स्टार्ट है ना, तो देखते हैं फिर क्या क्या होता है। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहें और देखते हैं क्या होता है। फिर मैं अभी कुछ नहीं, बस अभी मैं थोड़ा सा मैंने गर्म पानी किया है, इसे पी लेती हूँ। उसके बाद मैंने छत मशीन में कपड़े डाले हुए धो के, और मैं जाती हूँ पहले वॉक पे। वॉक से आने के बाद तब देखते हैं फिर क्या होता है। पर मेरी बेटी ने कहा था मम्मी गंगा जी मैं भी जाऊँगी, तो देखती हूँ मैं, अभी मेरा जैसा ही मूड बनेगा मैं अभी आऊँगी, या तो फिर मैं घर आने के बाद स्कूटी में अपनी बेटी को लेके फिर जाऊँगी, क्योंकि अभी अंधेरा भी बहुत हो रखा है, कुछ दिखता भी नहीं है। और मुझे ना रेत पिलानी है वहाँ से, और पानी भी बड़ा हुआ है शायद, पहले देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहो। तो दोस्तों मैं वॉक पे आ गई थी और सोच रही हूँ गंगा जी से नहा के जाऊँ, तो सोच रही हूँ गंगा जी से नहा के ही जाती हूँ। तो मैंने तो वॉक भी हो गई और नहाने भी होगा, और मैं कपड़े लेके नहीं आई, कोई बात नहीं, घर जाते जाते सूख जाऊँगी। और पर मुझे रेत नहीं मिली क्योंकि पानी बहुत बढ़ रखा है। तो मैं इधर घाट की फ़ोटो दिखाती हूँ आपको, वीडियो। तो सच में बहुत मज़ा आ गया। पहले ठंडा लग रहा था लेकिन मज़ा आ गया। और मुझे थोड़ी सी रेत मिल गई, अंकल नहा रहे थे, उन अंकल से मैंने रेत ले ली, तो मेरा रेत का जुगाड़ भी हो चुका है। तो हम चलते हैं घर की तरफ और घर जाके होते हैं रेडी, फिर करेंगे अपनी पाठ पूजा की तैयारी। देखा, एक तीर से 2 शिकार हो गए। पहुंच चुकी हूँ घर और मैं पूरी गीली हूँ क्योंकि मैं कपड़े लेके नहीं गई थी। तो पहले कपड़े चेंज कर लेते हैं, और मैं आज साड़ी पहनूंगी। मैंने साड़ी मंगाई भी थी अपने के लिए, तो हम आज इस साड़ी को पहनेंगे, ग्रीन साड़ी। तो हाँ, मेरी कोरी साड़ी है, मतलब अभी नई है, मैंने ये कल ही शाम को ही लेके आई थी। मैंने ब्लाउज़ दे रखा था सिलवाने के लिए, तो मेरी है ये साड़ी। तो हम नहाई नहाई करके आते, फिर मिलते हैं हम आपसे। सारा काम ना हो चुका है, बस मेरा पता क्या रह गया, पूजा के लिए आम के पत्ते रह गए, लेकिन वो बहुत ऊपर थे, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था। और तो अभी जाऊंगी मैं आम के पत्ते लेने, बाकी मेरा सब कुछ हो गया है। तो पहले हम नहा लेते, उसके बाद भेजूंगी मैं अपने बेटे को। हो चुकी हूँ साड़ी पहन के रेडी, और ये है मेरा दिया, इसमें मेरा अखंड जोत जलेगी। मैंने ना इनको रात को भिगा दिए थे, और इसमें मैं जौ दूँगी, तो मैंने कहा थोड़ी देर सूख जाएंगे, इन्हें पानी में भिगा रखे थे। और ये है मेरी जौ, तो ये जो ऊपर ऊपर आ रखी है इन्हें हटा देती हूँ, और जो नीचे है उन्हें हम बोएंगे। तो आप भी तैयार हो जाओ, ठीक है। तो पहले हम इसे ना एक साफ़ प्लेट में निकाल देते हैं थोड़ा, ये रात से मेरे भीग रहे हैं, पहले हम इसे हटाते हैं। ये हो चुका है मेरा, इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख लेती हूँ। और आई थी थोड़ी सी मिट्टी में यहाँ आगे खेत से निकाल लूँगी। और मेरा ना
क्योंकि मैं 2 बजे रात से उठी हूँ, मेरा सर दर्द हो रहा है। अगर आपको एक चीज़ बताऊँ, कल मैंने क्या करा, थ्रेडिंग बनाई, तो वो आंटी को ना बनानी नहीं आई, उन्होंने मेरी थ्रेडिंग ख़राब कर दिया। मैं एप्रो पेंसिल कभी लगाती नहीं थी, मुझे लगानी पड़ रही है, उन्होंने मेरी थ्रेडिंग ख़राब कर दिया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा ना, मैंने इतना रिस्क क्यों ले लिया। मुझे लग ही रहा था यार इन आंटी को शायद नहीं आता होगा, और पता नहीं इतना रिस्क कैसे लेते हैं, खोल लेते हैं पार्लर जब आता नहीं है तो। मंदिर कर लिया है साफ, और ये मैंने बत्ती भर दी है अखंड दिए की, तो हम इसे यहाँ पे रखेंगे और हम इसमें डालेंगे तेल। और ये मैं कल सामान लाई थी, और अभी मुझे कलश भी करना है विस्तार, मैं कलश के लिए करती हूँ। पहले हम जौ के लिए मिट्टी और रेत मिलाते हैं। मेरी पूजा हो चुकी है, और यहाँ पे मेरा ये अखंड दिया जल चुका है। यहाँ पे मेरा ये कलश की विस्थापना करी मैंने यहाँ पे, और इसमें 9 आम के पत्ते रख दिए। यहाँ पे मैंने ये जो बोए जिसमें इस पे, और मैंने इसे पत्तों से ढक दिया, आम के पत्तों से ही, और इसमें एक फूल माला पहना दी है। और इसमें भी मैंने पहले वो बनाया था स्वस्तिक, इसमें भी ठीक है। और वो रही मेरी माता रानी, और ये है मेरा मंदिर, ये हूँ मैं। तो मेरी पूजा हो चुकी है। मेरा सर फट रहा है, मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, उसके बाद मैं काम करूँ। मोटू नहा ले जा, उसके बाद ना मैं ना कपड़े धोऊँ। सच में इतना सर दर्द हो रहा ना, क्योंकि सोई तो हूँ नहीं मैं तो मैं सोच रही हूँ सोऊँ, उसके बाद में थोड़ा काम करूँ, उसके बाद मैं शॉप में भी जाऊँ थोड़ा सा। तो मैं तो ना बिज़ी हूँ। उसके बाद मुझे फिर घर में आके पूजा करनी है, और फिर खाना बनाना है। वही बस लेडीज़ का यही दिनचर्या है, एक बार खाओ बनाओ बर्तन धो लो, एक बार खाओ बनाओ बर्तन धो लो। ये देखो इसे छुट्टी के मज़े ले रही है ये। व्रत हो चाहे कुछ हो भाई, खिलाने वालों के बर्तन तो धुलने पड़ेंगे। तो ये धुल चुके हैं मेरे नाश्ते के बर्तन, और सच में आज ना 11:30 हो गए, पता ही नहीं चला। पहले सोच रही थी आराम करूँ, फिर मैंने कहा नहीं आया मुझे चैन, फिर मैंने कहा लाइट चली गई, फिर कपड़े भी धुले, मैंने कहा चलो थोड़ी देर फ़ोन चला लेते हैं। फ़ोन चलाने गई, अब धुले मैंने बर्तन। अभी इनके लिए बच्चों के लिए रोटी बनाऊँगी, क्योंकि ये दोनों ही हैं भाई बहन, और मैं कपड़े धुल लेती हूँ। यहाँ पे कीर्तन वीर्तन होता तो मज़ा आ जाता। मैंने कहा था ये चावल मैंने निकाल के चलो इसे दान ही कर दूँगी, तो आ ही गए, चलो इन्हें दान में ही दे। इनको ये चाहिए होता है ये यार कपड़े धुल दिए मैंने, इतनी धूप हो रही है ना। वैसे अगर मेरा व्रत नहीं होता ना, मैंने धुलने नहीं थे, मैंने क्या करने थे फिर, मैंने शाम को धुलने थे उठ के छाया थी। लेकिन वो कहते हैं ना, पहले मैं सोच रही थी यार पता नहीं आजकल ना मुझे ना 2-4 दिन से अपने में वीकनेस लग रही थी, मैंने कहा पहुँचा था तो मैं ना व्रत ले पाऊँगी कि नहीं ले पाऊँगी। लेकिन सच में मतलब यार ये तो सच में भगवती माता की क्या कृपा रहती है। मतलब माता रानी, अगर तुम भगवान की तरफ एक कदम भी इतने से उंगली बढ़ाओगे ना, एक कदम चलोगे, तो वो तुम्हारे लिए सच में इतनी शक्ति दे रही है ना माता रानी ने। माता रानी सच में, माता रानी तेरी जय जयकार हो, मेरा बस सारे व्रत निपट जाए और अच्छे से मेरा कन्या पूजन हो जाए। उस दिन तक मुझे शक्ति देना माता रानी, ऐसी कृपा बनाए रखना। और अब इनके लिए बना देती हूँ कुछ खाने को। क्या बनाओगे वैसे? क्या खाओगे वैसे? पुलाव। बस पुलाव, पुलाव तो कल बनाया था। हाँ तो क्या हो गया, आज कढ़ी बना दो बिना प्याज वाली। ये देखो ये देखो ये देखो मेरी बिच्ची लेकिन दही तो है ही नहीं, कैसे बनाओगे? बाहर दुकानें कोई, हम गांव में रहते हैं, बाहर से लेके आएगी परी। मैं नहीं जाऊँगा। एक कन्या तो मेरी है। 8 कन्या होते हैं कि 9? नो 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 बेबी नो। तो चलो देवी माता, 12 भी बज चुके हैं, अब मैं इनके लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। भाई मैंने पी ली है दोस्तों, मैंने कहा बैठे बैठे तब तक सब्जी भी काट लेती हूँ और मेरा
ऐसे सीरियल भी देख रही थी एक, और मुझे शॉप में जाना था, लेकिन ये बेटी मेरी ट्यूशन जा रही है बच्चे, तो मैंने कहा ये आते, तो मैंने कहा मैं वो करती, ऐसे नहीं छोड़ते हैं यहाँ पे, तभी जाऊँगी अब जब ये आएंगे। बच्चे आए तो शॉप में भी बस 1 ही घंटा हो जाएगा, तब तक क्या करें, यहाँ पे छोड़ते नहीं है, जहाँ पे हरियाली डालते हैं कि कोई ना कोई होना चाहिए। देखते हैं फिर कहाँ गए ये बच्चे आते तो मैं शॉप में जाती अपनी, तो मैंने कहा सब्ज़ी काट लेती हूँ, बस फिर आटा वाटा गूँधेंगे, थोड़ा सा कुछ मीठा बनाऊँगी, और तो पहले पूजा, उसके बाद देखते हैं फिर क्या क्या होता है। ठीक है, हे माता रानी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाथों से बनाऊंगी, एक में बनाऊंगी मैं सब्जी, एक में बनाऊंगी मैं थोड़ी सी सेमी बना देती हूँ मीठे में, और फटाफट बना देती हूँ, मेरी बेटी को लग गई है भूख। मैंने बनाई है थोड़ी सी सेवइयाँ मीठे में, दूध कम था इसलिए मैं दूध लेने बाहर चली गई, और अब मैं सोच रही हूँ ब्लॉग को करूँ यहीं पे ख़त्म, मैंने इनको खिला देती हूँ, कल स्कूल भी बच्चों का। और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता रानी की, गुड नाइट।